हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सस्ता इंजीनियर ट्यूटोरियल्स। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बिग डेटा डिस्ट्रीब्यूशन पैकेज। A big data distribution package refers to a comprehensive set of tools, frameworks, and technologies designed to facilitate the storage, processing, and analysis of large volumes of data across distributed computing environment। तो देखो, जब हमारे पास इतना ज़्यादा वॉल्यूम के अंदर डेटा रहता है ना, तो इसको स्टोर करना और इसके ऊपर प्रोसेसिंग करना और एनालिसिस करना, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो इस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए हमें जैसा न्यू फ्रेम कुछ जैसा फ्रेमवर्क चाहिए होंगे, कुछ टूल्स चाहिए होंगे, कुछ न्यू टेक्नोलॉजीज चाहिए होंगी इसको हैंडल करने के लिए, है कि नहीं। तो इसको जो हैंडल करेंगी टेक्नोलॉजीज, जितनी भी टेक्नोलॉजीज रहेंगी, फ्रेमवर्क्स रहेंगी और टूल्स रहेंगी, तो ये सब किसके अंडर में आ जाएंगी? बिग डेटा डिस्ट्रीब्यूशन पैकेज के अंडर में आ जाएंगी। अब इसके अंदर बहुत से रहेंगे, जैसा अपाचे स्पार्क हो गया, काफ्का हो गया, हडूप हो गया। अब बहुत सारे टूल्स है अलग अलग। कुछ टूल्स आपके स्टोरेज के काम में आएंगे, कुछ आपके प्रोसेसिंग के काम में आएंगे, कुछ एनालिसिस के लिए आएंगे। These packages enable organizations to efficiently handle the challenges posed by big data such as volume, velocity, variety and veracity। तो देखो, जितनी भी हमारे वीज है ना, तो इन वीज के जो चैलेंजेस रहेंगे, जैसा कि वॉल्यूम हो गया, हमारे पास एक बहुत ज़्यादा वॉल्यूम के अंदर डेटा आ रहा है। वेलोसिटी हो गया, बहुत ज़्यादा स्पीड से डेटा आ रहा है। तो ये जैसा हर एक वी हमारे पास एक अलग चैलेंज लेके आता है, तो इन सबको जैसा इसके वॉल्यूम को और इसकी स्पीड को और इसके अलग वराइटी इसकी वैरायटी को, इसको जैसा ओवरकम करने के लिए हमें जैसा अलग अलग पैकेजेस चाहिए होंगे, जैसा अलग अलग स्टैक चाहिए होंगे टेक्नोलॉजी के। तो इन सबको ओवरकम कौन करेगा? ये करेगा बिग डेटा डिस्ट्रीब्यूशन पैकेज। हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टूल्स रहेंगे। तो इसको हम डिस्क्राइब करेंगे कौन कौन से जैसा टूल्स हमारे पास रहते हैं, तो इसका ओवरव्यू देखेंगे हम। देखो, सबसे पहला रहेगा हमारे पास डेटा स्टोरेज। मतलब डेटा स्टोरेज जैसे पता चलेगा डेटा स्टोर हम कैसा कर सकते। तो डेटा स्टोर करने के वास्ते हमारे पास जो सबसे ज़्यादा जैसा इफिशिएंट टूल है यहाँ पे, तो वो हडूप है। हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम क्या रहता है कि ये क्या करेगा कि जितने भी हमारे पास जैसा डेटा है, उसके जैसा एक तो सबसे पहले तो इसकी कॉपीज भी बनाएगा, है कि नहीं। अगर से हमारे पास हो सकता है कि जैसा कोई डेटा जैसा बाय चांस कुछ करप्ट हो गया, फिर या फिर हमारा जो फिजिकल डेटा है उसको डैमेज हो गया, तो उसके वजह से जैसा ऐसा नहीं कि हमारा डेटा लॉस्ट हो जाएगा। ये अलग अलग अक्रॉस द अलग अलग सर्वर के ऊपर और अलग अलग लोकेशंस के ऊपर क्या करेंगे, एच अपना डेटा स्टोर करेंगे। देखो, टेक्नोलॉजीज लाइक हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम allow for the storage of massive data set across multiple nodes। अलग अलग नोड्स के ऊपर ये जैसा अपना डेटा सेट रखेगा, इंश्योरिंग हाई अवेबिलिटी एंड फॉल्ट टॉलरेंस। तो देखो, अगर से जब हमारे पास अलग अलग सर्वर के ऊपर डेटा रहेगा, फॉर एग्जांपल आप ले लो, अगर से आप कोई इंस्टाग्राम चलाते हो, तो आप जब कोई फोटो अपलोड करोगे, तो जो वो फोटो है वो कहाँ के सर्वर पे जाएंगे? हमारे इंडिया के सर्वर, जो इंडिया का सर्वर है, आप वहीं से उसको जैसा अपलोड होगा ना वो आपके इंस्टाग्राम के ऊपर। तो लेकिन जब आप कोई दूसरे कंट्री में जाते हो, लाइक आप यूएस में चले गए, तो यूएस में अगर से आप जाएंगे, तो भी आपका जो इंस्टाग्राम का जब आप डेटा एक्सेस करेंगे, तो आपको जैसा वही फोटो मिलेंगी जो आपने पोस्ट करी, है कि नहीं। तो ये क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अलग अलग ये क्या करेगा, अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोकेशन के ऊपर और डिफरेंट डिफरेंट सर्वर्स के ऊपर अपना डेटा सेव करेगा। तो इससे तो सबसे पहले एक इंश्योर हो जाएगा कि हमारे पास हाई अवेबिलिटी रहेंगी, हम जहाँ पे भी जाएंगे, हमारे पास जहाँ पे भी इसका सर्वर अवेलेबल रहेगा, तो हम वो डेटा एक्सेस कर सकते हैं। और इसके वजह से क्या होगा, अगर से एक जगह के ऊपर जैसा कुछ हो गया, जैसा इंडिया का सर्वर है वो डाउन हो गया या फिर करप्ट हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा डेटा लॉस हो जाएगा। डेटा हम इससे बैकअप कर सकते हैं। सेकंड वन इज नो एसक्यूएल डेटाबेस सिस्टम, लाइक यहाँ पे अपाचे एचबेस आ गया, एंड कैसेंड्रा प्रोवाइड फ्लेक्सिबल स्कीमास एंड कैन हैंडल स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा इफिशिएंटली। तो देखो, यहाँ पे ये क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड डेटा भी हैंडल कर सकते हैं और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा भी हैंडल कर सकते हैं। तो ये ज़्यादातर जैसा इसके ऊपर जैसा हमारे डेटाबेस के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने के वास्ते ये एप्लीकेशन यूज होता है। अब सेकंड वन इज डेटा प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क। अब देखो, ये फ्रेमवर्क्स है। अब कौन कौन से फ्रेमवर्क्स? एक है बैच प्रोसेसिंग, दूसरा है स्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो बैच प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क्स लाइक अपाचे हडूप फैसिलिटेट बैच प्रोसेसिंग ऑफ लार्ज डेटा सेट यूजिंग मैप रिड्यूस। तो ये मैप रिड्यूस को यूज करता है। तो मैप रिड्यूस को हम देखेंगे आगे के मैप रिड्यूस कैसे वर्क करता है। सेकंड one is stream processing. Technologies like Apache Spark and
अपाचे फ्लिंक सपोर्ट रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग एंड एनालिटिक्स। तो देखो हमारे पास जब हम बिग डेटा को हैंडल करते हैं ना, तो यहाँ पे सब बहुत ज़्यादा मैक्सिमम टाइम जो हमारे पास डेटा है वो रियल टाइम के अंदर डेटा आता है। लाइक जैसा कोई सेंसर हो गया, सेंसर प्रोवाइड कर रहा है हमारे डेटा, वो रियल टाइम के अंदर डेटा आएगा। लाइक जैसा सैटेलाइट है, जो हम सैटेलाइट से डेटा रिट्रीव करते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर डेटा आता है और वो भी रियल टाइम के अंदर। तो इन सबको हैंडल करने के वास्ते हमारे पास क्या है, अपाचे स्पार्क एंड अपाचे फ्लिंक है। इसके अलावा एक दूसरे टूल है, लेकिन यहाँ पे हम ये दो को देखेंगे। थर्ड वन इज डेटा इंजेक्शन एंड इंटीग्रेशन। Tools such as Apache Kafka and Apache NiFi enable seamless data ingestion from various sources and integrate different data streams for processing। देखो हमने जैसा पिछले कुछ टूल्स के अंदर और फ्रेमवर्क में देखा कि हमारे पास जो डेटा है वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन के ऊपर अवेलेबल रहेगा, है क्या नहीं। तो इनको जब इनके ऊपर जब हमें कुछ प्रोसेस करना है, तो हमको क्या लगेंगे, कुछ जैसा टूल्स लगेंगे उसके वास्ते भी, क्या उन डेटा को वो इंटीग्रेट करे और उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करे। तो इसके वास्ते कौन से हमारे पास टूल है, एक अपाचे काफका है एंड अपाचे निफी है। फोर्थ वन इज डेटा मैनेजमेंट एंड ऑर्केस्ट्रेशन। तो अपाचे एयरफ्लो एंड अपाचे ज़ूकीपर हेल्प्स मैनेज डेटा वर्कफ्लो, शेड्यूलिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। तो ये शेड्यूलिंग का और उसका वर्कफ्लो कैसा रहेगा डेटा का और उसके कोऑर्डिनेशन, ये सब देखेंगे अपाचे एयरफ्लो एंड अपाचे ज़ूकीपर। फिफ्थ वन इज डेटा विजुअलाइजेशन एंड रिपोर्टिंग। तो देखो इससे हमारे को एक थोड़ी बहुत बेसिक आइडिया मिलती है कि इससे जैसा हम क्या करेंगे, हमारे को हम आउटपुट शो करेंगे जैसा हिडन पैटर्न को देख के, या फिर डेटा के अंदर ही देख के कुछ पैटर्न को जैसा प्रोसेस करके। तो टूल्स लाइक टेबिल्यू एंड अपाचे सुपरसेट, जो टेबिल्यू है ना, तो ये ज़्यादातर सिर्फ बिजनेस कंपनीज यूज़ करते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। assist in visualizing data insights and creating dashboards for better decision making। तो ये जो हमारे पास एप्लीकेशंस है, तो ये क्या करेंगे कि हमारे को है कि नहीं, कुछ जैसा जो हमारा डेटा है, जो बिग डेटा है, तो उसके अंदर के जितने भी हिडन पैटर्न्स रहेंगे, तो उससे क्या करेंगे, ये एक विजुअलाइज फॉर्म के अंदर हमें डेटा प्रोवाइड करेंगे। इसका मतलब क्या है कि जैसा हो सकता है हमारे को ग्राफ के अंदर भी दे, पाई चार्ट के अंदर दे, बार डायग्राम के अंदर दे। तो इसके अंदर हमारे को डेटा प्रोवाइड करेंगे जिससे हमारी डिसीजन मेकिंग क्या होंगी, बेटर होंगी। लास्ट वन इज क्लाउड सर्विसेज। क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशंस लाइक Amazon EMR, Microsoft Azure and Google Cloud BigQuery provide scalable environments for big data processing, reducing the need for on-premises infrastructure। तो देखो Amazon EMR, Microsoft Azure, HD Insight and Google Cloud BigQuery, तो ये सब के सब क्या है, ये सब के सब हमारे को जैसा क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। अब देखो हम आपने जैसा Amazon अज्यूर अज्यूर तो सुना ही होगा, माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर और Amazon EMR भी जैसा जो है, ये क्या करते हैं, एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं ऑन परमिसेस। तो ये क्या करेंगे, जैसा कुछ जैसा चार्जेस करेंगे आपको, और उस चार्जेस के बदले आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। तो ये क्या करेंगे, जो भी जैसा आपको आपका बिग डेटा अगर से स्टोर करना है, तो उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, तो ये सर्विसेज जो है ना, तो ये सर्विसेज आपको, क्लाउड सर्विसेज आपको प्रोवाइड करके देंगे। क्या, जैसा डेटा आपका रहेगा लेकिन उसको स्टोर हम करेंगे, है कि नहीं। या फिर आपको जैसा एक जैसा आपका गूगल क्लाउड है, तो गूगल क्लाउड आप देखते होंगे कि हर एक ईमेल आईडी के ऊपर कुछ ना कुछ आपको स्टोरेज मिलता है गूगल क्लाउड के ऊपर। तो वो किससे मिलता है, वो भी इसकी ही सर्विस है।